काभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोत्तममुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री जय श्री। तो जैसा आप सबको याद है, आज मास पारायण का दूसरा दिन है और आज हमने 229 तक पाठ किया, उसका अध्ययन किया। उसके बाद में आज मानवी जी पाठ करेंगे और अधुरेश जी उस पर उसका सारांश में बताएंगे। तो बस अब मानवी जी से हम उसका स्वागत करते हैं। ऐसा हमारे सभी युवा वर्ग हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो अब बड़ी आशा है हमें कि ये काम चलता रहेगा। और आप अपने इष्ट मित्रों को सबको सूचित करें कि वो क्या करें, सब जुड़ें और इसका आनंद लें। हमें स्वार्थ ही नहीं बनना चाहिए कि हम अकेले अकेले इसका आनंद लें। हाँ, आनंद सबके साथ बांटना चाहिए हमें। जय श्री राम। आप सबका स्वागत। हाँ। मानवी, यू कैन स्टार्ट। जय श्री। ओके सर। जय श्री राम। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियो सोई संबत बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखुमानी। शंभु कीनिये चरित सुहावा, बहुरी कृपा करियो मिहि सुनावा। सोई शिव का बसंदी दीना, राम भगत अधिकारी चिन्हा। तेहि सन जाग बलिक पनि पावा, दिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता पकता समशीला, सब दर्शी जानहि हरि लीला। जानहि तीनी काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहिए सुनई समझ विधि नाना। मैं पुनि निज गुर सुनी, कथा सुसु कर खे। समुझ नहीं तसी बालपन, तब अति रहो उचित। होता भक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किमि समझाऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। तदपि कहीं गुर बारहि बारा, समुझ परे कछ मति अनुसारा। भाषा बद करिबे मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। जस कछ बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियो ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करेउ कथा सब भव सरता तरनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजद सजीवनी मूरी सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी ब्रह्म पेक भुवंगिनी। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित चिरनंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। जमगन मुमसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। सवि प्रिय में कल सैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुवर भगति प्रेम
परमीति से। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुबीर बिहार। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति पिय सुभग सिंगारू। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध भेद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीच सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक से, प्रिय पालक पर लोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदति अपार के। काम को कलिमल करे कन के, केरी सावक जग मन बन के। अदिति पूज प्रियतम पुरार के, कामत गन नारद दवार के। मंत्र महामणि विषय प्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोहतम दिन कन कर से, सेवक साल पाल जलधर से। अभिमत दानी देव तरु पर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुखबी सरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सकल फल भूरी भोग से, जग हित निरपद साधु लोक से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। कुपथ कुत्रक कुचाली कली, कपट दंभ पाषंड। दहन राम गुण ग्राम जिमि, इंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरित सरस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेषी बड़लाहू। की नहीं प्रसन्न जेहि भाति भवानी, जहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। दही ये कथा सुनी नहीं होई, जानी आचरज कर सुन सोई। कथा अलौकिक सुनी जे ज्ञानी, नहीं आचरज कर ही अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रतीत तीन के मन माही। नान भाति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। कल्प भेद हर चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करिए ना संशय अस उरनी, सुनिए कथा सादर रतमानी। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनिए आचरजु ना मानी है, जिन्हें के विमल विचार। एहि विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सब हे बिन वौ कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरने बसाद राम गुण गाथा। संबद 16 से 31 करयु कथा, हरिपद धरि सीसा। नौमी भौम भार मधुमासा, अवधपुरी ये चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करी रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचई सुजाना, करे राम कल कीर्ति गाना। मज्जहि सज्जन वृंद, बहु पावन सुरजुनी। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। दरस परस मज्जन रूपाना, हरई पाप कहे वेद पुराना। नदि पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा। विमल पति राम धाम पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग
जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रत मंगल खानी। विमल कथा कर कीन अरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। रामचरितमानस एहि नेमा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरहि, होई सुखी जो एहि सर परई। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचयु शंभु सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दारिद दावन, कलिकु कालि कुलि कलुष नसावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसुमय सिवसन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरयु नाम ही हरि। हरि शिहर गयो कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। जस मानस जेहि विधि, भयो जग प्रचार। जेहि होतु अब सोई कहि प्रसंग सब, सुमिरो उमा वृषकेतु। शंभु प्रसाद सुमति हिये हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। तरई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। सुमति भूमि तल हृदय अगाधु, वेद पुराण उगति गण साधु। भर श्री राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कही बखानी, सोई स्वच्छता करिमल हानि। प्रेम भक्ति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेदा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चलेयु सुहावन। भरयु सुमानस सुतल तिराना, सुखद सीत रुचि चारु रचाना। सुठी सुंदर संवाद पर, बिरचे बुद्धि विचारी। ते यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्कत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, वर्णव सोई पर पारी अगाधा। राम सिए जस सलिल सुधासन, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुरैनी सघन चारु चौपाई, जुगति मंत्र मीन सीप सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई परागम करंद सुबासा। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान पिराग विचार मराला। धुनि अवरेब कविता गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहु दिसि अवराई, शतरि तु बसन सम गाई। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस भेद बखाना। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पीक बहु बरन भिहंगा। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहारू। माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु। जे गावही ये चरित सम्हारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरबर मानस अधिकारी। अति खल जे विषय बग कागा, एहि सर निकट न चाहिए भागा। सम्मुख बेक सेवार समाना, इह न विषय कथा रस नाना। यही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आहवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला।
मन बहु सम मोह मद माना, नदी तुर तक भयंकर नाना। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं सत्संग कर साथ, तिन्हें कहूँ मानस अगम, अतिज नहीं ना प्रिय रघुनाथ। जो करी कष्ट जाई पुरी कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गेहूं न मज्जन पाव अभागा। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिरी आवही समेत अभिमाना। जो बहोरी कोई पूछन आवा, सिर निंदा करी ताहि बुझावा। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कही जयहि। सोई साध सर मज्जन करई, महाघोर त्रैताप न जरई। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण बल भाऊ। जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सत्संग करऊ मन लाई। असमानस मानस चक जाहि, भई कपि बुद्धि विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उछाहु, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहु। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस तल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंदल कूला। हरि पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल त्रन तरुमूल निकंदिनी। श्रोता त्रिभिद समाजपुर, ग्राम नगर दुह कुल। सत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। राम भक्ति सुर सरति जाई, मिलि सुकीर्ति सरज सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलयु महानद सोन सुहावन। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुप्रीति विचारा। त्रिविधि ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सजुन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तरि तीर मन बागा। उमा महेश विभा बाराती, ते जलचर अगिनत बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहरताई। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृपनानी रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी बिहंग। सिय स्वयंवर कथा सुनाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उतर सभी बेका। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सुसारी सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, काट सुबोध राम बरबानी। सानुज राम बिभाओ छाहु, सो सुख उमग उमग सुगत सब काहू। कहत सुनत हर्षहि पुलकाहि, ते सुकृति मन मुदित नहाई। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जेरु समाजा। कायिक मति के कई केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जब जा। कलियग खल अवगुण कथन, तेजल मल बग का। कीर्ति सरत टहूर तिरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम सैल सुता सिव ब्याहु, ससुर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। वर्णभ राम विभा समाजु, सोमुद मंगल माय ऋतुराजु। ग्रीष्म दूस राम बन गवनु, पंथ कथा कर आतप पवनु। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल सारी सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, प्रसद सुखद सोई सुरद सुहाई। सती शिरोमणि सिए गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव शीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। अवलोकनी बोलनी,
मिलनी प्रीति परस परहास, भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। आरती बिनती निता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। राम सुप्रेम ही पोषक पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, सब दुरित दुख दारिद्र दोषा। कि उधर काम डाल को तो दरवाजा मोहन खुलता नहीं सावन जाएगा। विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप किए ते। जिनहि एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल भिगोए। त्रसित निरखिर विकार भव भारी, फिरहि मृग जमि जीव दुखारी। मति अनुहारी सुपारी गुण, गन गनि मन अनवाई। सुमिरु भवानी शंकर कहा, कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंखरु, ही धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि पर्च कर, मिलन सुभग संवाद। भरद्वाज मुनि बसी प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पद परम सुजाना। माघ मकर कत रवि जब होई, तीरथ पति है आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मध्य सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हरषि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि पर मन भावर। तहाँ होई मुनि ऋषय समादा, जाहि जय मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उठाहा, कहि परस्पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहे भक्ति भगवंत के, संजुत ज्ञान विराग। एहि प्रकार बरि माग नहाहि, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबद अति होई अनंदा, मकर में जगव नहीं मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम मन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुज सुबखानी, बोले अति पुनि मृदु बानी। नाथ एक संसय बड़ मोरे, करकत वेद तत्व सब तोरे। कहत समोही लागत भय लाजा, जोई ना कहूँ बड़ होई अकाजा। संत कही असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाए। होई न बिमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। अस बिचारी प्रगटु निज मोहि, हर हो नाथ करी जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। सोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करि दाया। राम कवन प्रभु पहुँचे तो ही, कहिए बुझाए कृपा नदि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह तो खुले उपारा, भयो रोषुरन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर, को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचारी।
जैसे मिटे मोर ब्रह्मभारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। दाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रसन्न मनु अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहो राम के कथा सुनाई। महामोह महिषेसु विशाला, राम का कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि तेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कहूँ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संबान। भयो समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटहि विषाद। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कम्बुज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन तह रहे गिरिनाथा। मुनि सन पिता माग त्रिपुरारी, चले पवन संग दक्ष कुमारी। लेते ही अवसर भंजन मही धारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राजू दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत चात हर, केहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरयु प्रभु, गए जान सब कोई। शंकर उर अति क्षोभ सती, न जानहि मर्म सोई। तुलसी दर्शन लोभो मन, दरु लोचन लालची। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन न हो के नहीं दसाचा। जो नहीं जाऊ रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। ए विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाय दस सीसा। लीन नीच मारच ही संगा, भय तुरत सोई कपट करूंगा। करि चलु मूढ़ हरि बै देहि, प्रभु प्रभाव दस विदित न तेहि। मृग विद बंधु सहित हरि आए, आश्रमु देखि नयन जल छाए। बिरहि बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट भय दुख ताके। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय दरहि कछुआन। शंभु समय ते की राम ही देखा, उपजहिए अति हर्ष विशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्हे चिन्हारी। जय सचिनानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेषी। शंकरु जत जगत बंध जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन नृप स्तुति सूत ही कीन्ह परनामा, कही सचिनानंद परम धामा। भय मगन छबिता सुबिलो की, अजहु प्रीति और रहति न रोकी। ब्रह्मा जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद। सो की दे धरी होई नर, जाहि न जानत भेद। विष्णु जो सुरहित नर तनु धारा, सोई सर्पज्ञ तथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ अवनारी, गयन ज्ञान धाम श्रीपति ससुरारी।
शंभु गिरा पुनि मृष न होई, शिव सर्प के चान सभी कोई। अस संशय मन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रकट न कहेउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरी और काऊ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिंध संतत, विमल मन तेहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम, दासु कीर्ति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरऊ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मनी। लाग न उर उपदेश जदापि, कहु सिवा पार बहु। बोले बिहसी महेशु हरि, माया बोलो जानिजिया। जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूँ पट चाही, जब लगी तुम एहू मोहि पाही। जैसे जाई मोह ब्रह्मभारी, करेहु सुजतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचारु करो का भाई। इहा शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाही नाही। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गए सती जह प्रभु सुख धामा। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवगत नरभूप। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेशा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाऊ जानत मति धीरा। सति कपटु जानेउ सुर स्वामी, सब दर सी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिठई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती कीन्ह चाहत हूँ दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामु, पिता समेत लिन निज नामु। कहे बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिर हूँ कही हेतु। राम बचन मृदु कोण सुनी, उपजा अति संकोच। सती संभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचू। मैं शंकर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। दायित्रु अब देहु कहा और उपजा अति दारुण दाहा। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिरी चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेशा। जहाँ चित वही तहाँ प्रभु आसीना, से वही सद मुनीस प्रवीणा। देख सब विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध बेश देखे सब देवा। सती विदात्री इंदिरा, देखी अमित अनु। जही जही पेश अजादि सुर,
तेहि तन अनुरूप। देखि जहाँ तहाँ रघुपति जेते, सत्य न सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजहि प्रभु ही देव बहुबेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। सोई रघुपर सोई लक्ष्मणु सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मुदी बैठी मग माही। बहुरी बिलोके नयन अघारी, कछु न दिखता कट कुम्हारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशला। ली नहीं परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। सती समझी रघुबर प्रभु प्रभाऊ, भय बस सिवकन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन कुसाए, किन्ह प्रणाम तुमि रही नाई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखौ धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सबु जाना। बहुरी राम मायहि सरुनावा, प्रेरी सती जेहि छुट झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता कर पेशा, शिव कर भयो विषाद विशेषा। जो अब करऊ सती सन प्रीति, मिटई भक्ति पत होई अनीति। परम पुनीत न चाहि तजी, किए प्रेम बड़ पापो। प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संतापो। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सतहि भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्हे मन माही। अस बिचारी संक्रु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति बड़ाई। अब पन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा से वही समेत सकोचा। किन्ह कवन पन कहू कृपाला, सत्य दाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुर आराती। सती हृदय अनुमान किए, सबु जानेऊ सर्वज्ञ। किन्ह कपटु में संपूसन, नारी सहेज जड़ अज्ञ। जलु पय सरस बिकाई देखहु, प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसु जाई कपट, खटाई परत पुनी। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता मित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहियो मोर अपराधा। शंकर रूख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। निग अग समुझना कछु कहीं जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। सतहि ससोच जान वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तहाँ पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे पटतर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोचु मन माही। मरमु न को जाने कछु, जुग सम दिवस सिराही।
नित नव सोच सती उर भारा, कब जयूं दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनि पति बचनु मृष करि जाना। सौ फल मोहि बिदाता दीना, जो कछु उचित रह सोई कीन्हा। अब विधि अस बुझे नहीं, तो ही शंकर विमुख जेवसी मोही। कहीं न जाय कछु हृद गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं बिन करूं कर जोरी, छूटहु बेग देहि मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रतु एहू। तो सब दर्शी सुनेउ प्रभु, करेउ सुबेगी उपाय। होई मरनी छेहि बिनहि, श्रम दुसह विपित बिहाय। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहित 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, राम मूक शंकर आसनु दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई चाहि मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। निवृत्ति सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व बाबू, मद्दुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छठहि मुनि ध्याना। पूछेउ तब सिवहि कहेउ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आये सुदेहि, कछु दीन जाई रहो मिस एहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहिए न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर पानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। कयो नीक मोरे मन भावा, जय अनुचित नहीं नेवत पठावा। तच्छ सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हु बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करही अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सीलो स्नेहु न कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइए बिनु बोलेहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ जहाँ कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान रावा। कह प्रभु जाहू जो बिन ही बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर बलि मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोकी जरे सब गाता। सती जाई देखेउ तब जागा, कतहु न यज्ञ में कुछ नहीं, शंभु कर भागा। यज्ञ में तब चित चढ़ेउ जो शंकर कहेउ, प्रभु अपमानु समुझि उर धयउ। पाछल दुपुन हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महाप्रति परितापा। जतपि जग दारुण दुख नाना,
न सबते कठिन जाति अवमाना समुचित सतहि भयो अति क्रोधा बहुविधि जननी किन्हीं प्रबोधा शिव अपमानु न जाई सही हृदय न होई प्रबोध सकल सभई हटी हट की तब बोली बचन सक्रोध सुनहु सभासद सकल मुनीता कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा जो सो फल तुरत लहब सब काहू भली भांति पछताब पिताहू संत सबो श्रीपति अपबादा सुनिए जहाँ था असी मर जाता काटिए तासु जीव जो बसाई श्रवण मुदि न त चली पराई जगता जगतात्मा महिषो पुरारी जगत जनक सबके हितहारी पिता मंदमति निंदत तेहि तत् सुकृ संभव यह देहि तजी हूँ तुरत ते हित ही हेतु और हरिचंद्र मौलि बिच केतु अस कही जोग आगिनी तनुजारा भयो सकल मत हाहाकारा सती मरनु सुनी संभो गन लगे करन मख खीस जग्गे बिंधस बिलो की भृगु रक्षा किन्हीं मुनीस मंगल भवन अमंगल हारी ध्रुवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। एक और पढ़ना था ना। बहुत सुंदर पाठ बेटा, मानवी बेटा, बहुत सुंदर पाठ। 65 तक करना था, 64 तक करा, 65 तक करना था। 65 तक जाना था ना आपको। एक और पढ़ लीजिए। एक और दोहा पढ़ना पड़ेगा। समाचार सब संसर पाए भीर बुद्र करि कोप पठाए जगत बिंदस जाई तिन कीना सकल ग्रहण पिति तत फलु तीना गत सोई जसी कछु शंभु विमुख के होई यह इतिहास सकल जग जानी ताते में संक्षेप बखानी सती मरत हरि तन बरुमा का जन्म जन शिव पद अनुरागा तेहि कारण हिम गरि ग्रह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई जब ते उमा शैल ग्रह जाई सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई जहाँ तहाँ मुनि हसु आश्रम किन्हे उचित वास हिम बूधर दिन्हे सदा सुमन फल सहित सब ध्रुम नव नाना जाते प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। बहुत सुंदर बेटा, बहुत बढ़िया कहा, बढ़िया, बहुत मीठी आवाज मानवी, बहुत ही अच्छा, Thank बहुत you. अच्छा बहुत मानवी। बहुत मीठी आवाज है आपकी। बहुत सुंदर बच्चा, हाँ, ढेर सारा आशीर्वाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर पाठ करा। मैम सबसे अच्छी बात तो ये है कि प्रसन्न मुद्रा में आपने पाठ किया, आपके चेहरे में तनाव नहीं था, प्रफुल्लित होकर के पाठ किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक सही यू है, थैंक हाँ, बहुत सुंदर पाठ किया मानवी ने, बहुत यू सो प्यारा मच प्यारा, थैंक यू। बहुत भावपूर्ण, बड़ा विनम्रता से। तो आप सभी को प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। तो आप सभी को प्रणाम। मैं अधरेश पांडे, मेरा नाम अधरेश पांडे है और मैं आज के पाठ की समीक्षा तो क्या कहेंगे, मतलब हाँ, आज हम इसको पढ़ेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले तो जैसे तुलसीदास जी ने राम जी को प्रणाम करने से पहले
हर जगह शंकर जी को पहले प्रणाम किया है, इसलिए क्योंकि उन्होंने ये कथा लिखी और लिखी मतलब उनके मन में ये कथा आई और उन्हीं के द्वारा इस कथा का संचार हुआ। तो सबसे पहले हम इसकी समीक्षा या जो भी अनुवाद या जो भी कह लीजिए वो करने जाएं, उससे पहले हम उन सभी लोगों की वंदना करना चाहते हैं जिन्होंने किसी भी स्तर पे मुझे ये कथा सुनाई, पढ़ाई, समझने को मतलब समझाई। तो उन सभी लोगों की वंदना करना चाहते हैं। और एक ये बहुत ही विशेष अवसर है मेरे लिए कि जिस पीढ़ी से हमने ये कथा सुनी है उस पीढ़ी को हम अब ये कथा सुनाने जा रहे हैं। तो ये हम इसके लिए ये अवसर देने के लिए हमारे जो गुरु जी हैं प्रोफेसर ओम गुप्ता सर और प्रोफेसर विनय शर्मा सर, इन दोनों लोगों को भी प्रणाम, इनकी भी वंदना करते हैं। आप सभी सुधी जन को आपने कितनी बार रामायण पढ़ ली है, रामचरितमानस पढ़ ली है, इसका अर्थ पता है, लेकिन फिर भी हमारी ओर से जो मुझे समझ में आ रहा है उसको मैं प्रस्तुत करता हूँ। आशा है अच्छा लगेगा आपको। तो इस क्रम में सबसे पहले तो शिव जी ने ये कथा रची है। उन्होंने पार्वती जी को सुनाई और काकभूषुंडी जी को सुनाई, काकभूषुंडी जी ने याज्ञवल्क्य जी को सुनाई, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई और भरद्वाज जी द्वारा फिर इस कथा को का आगे संचार हुआ। तुलसीदास जी ने अपने गुरु जी से ये कथा सुनी। एक चीज ऑब्जर्वेशन जो बियॉन्ड रामचरितमानस है, इसके पार जाके जो कथानक में दिया हुआ है, कथानक से थोड़ा इतर जाके मैं कहना चाहूंगा कि तुलसीदास जी ने जो काम किया है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि जिस समय ये लिखी जा रही थी, रामचरितमानस जिस समय में लिखी गई, वो टाइम स्टैम्प दिया है उन्होंने आगे। तो उस समय साउथ इंडिया में शैव मत और वैष्णव मत को लेके एक बहुत मतलब द्वंद्व भी चलता था। ऐसे परिस्थिति में उन्होंने शंकर जी को वक्ता बना के और राम जी की महिमा कहवाई। तो ये एक बहुत बड़ा बॉन्ड करने का काम किया है उन्होंने। तो बस अब इतना कह के मैं आगे अपनी कथा पे आना चाहूंगा कि इसके बाद भरद्वाज जी से फिर ये देश का इन तीन जितने वक्ता और श्रोता हुए, इन सबके बारे में एक गुण बताया है तुलसीदास जी ने कि इन लोगों को हर काल और हर परिस्थिति का ज्ञान था। ये जो 3 लेवल पे ये कहानी आई है उसमें सबको देश काल परिस्थिति का ज्ञान था। तुलसीदास जी उतना अच्छा श्रोता या वक्ता अपने आप को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि अभ्यास करते करते, मैंने बार बार ये कथा अपने गुरु जी से सुनी, तो अब मैं इस लायक हो पाया हूं कि मैं ये कथा आगे सुना पाऊं। तो ये अभ्यास की महिमा है किसी भी अच्छे काम को लेके। उन्होंने इसके बाद तुलसीदास जी राम कथा की महिमा बताते हैं, जैसे शिव जी और नर्मदा नदी जी का संयोग है, वैसे ही राम कथा का संयोग है। वैसे ही जैसे सांप के लिए एक मोर होता है जो उसको नष्ट करता है, वैसे ही जो दुनिया में जो भी विकार है उनको ये कथा नष्ट करती है। मंदाकिनी नदी है ये राम जी की कथा, और जो हमारा चित्त है वो चित्रकूट है जहाँ पे श्री राम और सीता जी बसते हैं। इसी प्रकार वो कहते हैं कि जैसे चंद्रमा जो है वो सबको सुख देते हैं, लेकिन जो भक्त जो विशेष रूप से उनकी आकांक्षा रखता है, चकोर, उसको वो सुख ज्यादा मिलता है। तो इसी प्रकार से अगर भगवान सबके लिए हैं, सबका भला करते हैं, लेकिन अगर हम वो चकोर होंगे, अगर हम उनकी उस भक्ति के लिए लालायित होंगे, तो पक्का है कि हमारे लिए वो चंद्रमा और ज्यादा सुख देने वाले होंगे, शीतलता प्रदान करेंगे। अच्छा, एक और चीज उन्होंने बोली कि ये कथा बहुत विचित्र है, इसमें कई चीजें आपको दिखेंगी जो लोकोत्तर हैं, जो आपके अभी प्रकृति में नहीं दिखती हैं। तो वो जो लोकोत्तर चीजें हैं, उस विचित्रता को देखकर संशय न करें। हाँ, ये नाना अवतार हुए हैं, करोड़ों अवतार हुए हैं, और करोड़ों और अनगिनत मुनियों ने, ऋषियों ने ये कथा कही है। तो इसकी वजह से इसके कई स्वरूप हैं और इसका जो एसेंस है वो एक ही है। तो निर्मल मन से सुनेंगे तो आप उस एसेंस को पा सकेंगे, ऐसा इन्होंने लिखा है। और उसके बाद उन्होंने फिर से क्रम से गुरु को, शिव जी को, हरि को प्रणाम करते हुए फिर उन्होंने यहाँ पे बताया कि 1631 में ये संवत में ये कथा लिखी गई है। अच्छा,
जब राम जी का जन्म होता है तो देवता लोग अयोध्या आते हैं, बुद्धिमान लोग उनकी कीर्ति गाते हैं। अयोध्या में जो लोग उस समय रहते हैं उनके तीनों प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक सारे ताप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो एक्चुअली इन्होंने ऐसी उपमा दी है कि ये जो 4 लोगों में ये कथा कही गई, जब शंकर जी ने काकभूषुंडी जी को कही, याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को कही और शंकर जी ने जब पार्वती जी को कही, तो ये इस रामचरितमानस जो ये सरोवर है इसके 4 घाट से इनकी उपमा दी गई है। और और इसका जो एक तरीके से कहते हैं कि प्रकृति से इसकी उपमा देते हुए बताया गया है कि जैसे एक सुरम्य वन में जैसे रोमांच होता है, वैसे इसमें रोमांच का भी वर्णन है। जैसे सौंदर्य होता है वैसे सौंदर्य का भी वर्णन है। और बट ये कथा जो है ये बगुलों और कौओं या चूंकि इसमें विषय जो सांसारिक विषय हैं उनका डिस्क्रिप्शन नहीं है, इस वजह से जो बुरे लोग हैं उनको ये कथा नहीं भाती और वो इससे दूर रहते हैं। तो ऐसा है, ऐसा लिखा है इन्होंने। जिनको राम नहीं प्रिय है उनको ये कथा नहीं भाती है। अच्छा, एक चीज और, सावन में हम लोग ये पाठ कर रहे हैं तो इन्होंने समय के 6 ऋतुओं से भी इस कथा का एक उपमा दी है। उसमें जो स्पेशल चीज नोटिस करने वाली है वो ये है कि सावन में हम लोग ये कथा कर रहे हैं। सावन मास बहुत पुण्य मास होता है जहाँ पे हम लोग अपने सारे दुख सारे कुआदतों को छोड़ के और अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उसको मारते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि सावन में ये राक्षसों से संघर्ष की जो कथा है उसकी उपमा इन्होंने वर्षा ऋतु से दी हुई है। तो इस प्रकार। अच्छा, फिर अब वो कथानक पे आते हैं तो बताते हैं कि जब मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तो माघ मास में प्रयाग में जो कुंभ लगता है वहां पे सारे ऋषि मुनि और सब लोग प्रयाग में आते हैं और वहां पे भरद्वाज ऋषि के आश्रम पे वहां रुकते हैं, वहां भगवान की चर्चा करते हैं और फिर अपने अपने धाम चले जाते हैं दर्शन और स्नान के बाद। तो इसी अवसर पर एक बार याज्ञवल्क्य मुनि जी भी आए और सब लोग आए हुए थे और सब लोग सारे मुनि गए और बट भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रिक्वेस्ट करके रोक लिया कि हम आपसे एक बार ये कथा सुनना चाहते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि कहत मोहि लागत है लाजा और जो न कहूं बड़ होई काजा। अब मुझे आपसे जो प्रश्न करना है वो कहने में मुझे थोड़ा भय भी लग रहा है, थोड़ी लाज भी लग रही है, लेकिन अगर मैं किसी भी कारणवश ये बात न कहूं तो फिर इससे बहुत बड़ा आकाश हो रहा है। तो उनका प्रश्न क्या था कि ये भगवान राम कौन है? एक तो ये दशरथ के पुत्र हैं, तो क्या यही वाले राम असली राम हैं? इस तरीके का एक संशय उन्होंने प्रकट किया याज्ञवल्क्य जी के सामने। याज्ञवल्क्य जी ने मुस्कुराए और उनसे कहा कि हमें पता है कि यद्यपि तुम जानते हो क्या है, तुम बस हमसे वो कथा दोबारा सुनना चाहते हो, इसलिए हम तुमको ये कथा सुना रहे हैं। चलो। अच्छा, लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली है कि याज्ञवल्क्य जी ने जो प्रसंग चुना अपनी कथा को शुरू करने का, वो प्रसंग में भी वो सेम संशय है जो संशय इन्होंने भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा था। सती जी का भी संशय यही था कि क्या ये जो लोग जो ये दिख रहे हैं मनुष्य रूप में, क्या यही असली भगवान है? तो वही तो बेसिकली उनका जो पहला प्रसंग उन्होंने चुना कथा का, जो भूमिका बनाई, वो उसी संशय का जवाब देने के लिए बनाई जो भरद्वाज जी ने पूछा कि क्या ये राम वही हैं। तो इसमें फिर कथा शुरू ऐसे करते हैं कि त्रेता युग में शिव जी सती जी के साथ अगस्त जी के पास जाते हैं। अगस्त जी उनको कथा सुनाते हैं राम जी की, और शिव जी उनको हरिभक्ति सुनाते हैं। उसके बाद शंकर जी और सती जी जब वापस हो रहे होते हैं तो उस समय का प्रसंग बताते हैं। तो उसी समय ये वही समय था जब राम जी ने अवतार लिया था और वो उनका वनगमन हुआ था। तो वनगमन में ये चर्चा है जब रावण ने सीता हरण कर लिया था और राम जी और लक्ष्मण जी इनको सीता माता को ढूंढ रहे थे और दुखी थे। तो वापस लौट शंकर जी को लगता है कि खुद भगवान आए हैं अवतार लेके मनुष्य रूप में और लीला कर रहे हैं और हम उनको न देखने जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो
जंगल से बढ़िया कौन सी जगह हो सकती है भगवान को देखने के लिए। वहां कोई मतलब वहां हमको कोई नहीं पहचानेगा, तो उन्होंने गुप्त रूप में गुप्त अवतार लिया और वहां पहुंचे। शंकर जी तो पहचानते थे, राम जी को देखने जाते हैं, राम जी को देखते हैं, मन ही मन बहुत खुश होते हैं। उसका भी वर्णन है कि उनका मन पुलकित हो जाता है, बार बार देखते हैं उनको पुलकित होकर। अच्छा, फिर वो जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद भगवान की जय कर उनका अभिवादन करते हैं। ये सब देख के सती जी के मन में संदेह होता है कि ये जो शंकर जी हैं, सारी दुनिया तो इनकी जय जय बोलती है, और ये किसकी जय बोल रहे हैं? क्या ये जो उनको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि जो अनादि अनंत सर्वव्यापी सर्वज्ञानी सर्वसमर्थ जो भगवान है, वो इस मनुष्य देह बना के और ऐसे वियोग में क्यों घूम रहे हैं? तो ये उनके मन की अंतर्मन की आशंका आई उनके मन में, और उनको बोलना नहीं पड़ा। शंकर जी सब कुछ समझ रहे थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि अभी तुम जिनकी कथा सुन के आ रही हो, अगस्त जी से जिनकी कथा सुनी है, ये वही है। बार बार समझाया, लेकिन सती जी ने नहीं सुना। सती जी को नहीं विश्वास हो रहा था इस बात पे। तो फिर शंकर जी हंसे और बोला कि ठीक है, तो तुम जाओ, परीक्षा ले लो, मैं यहाँ पढ़ के पेड़ के नीचे बैठा हूँ। अच्छा, सती जी ने बोला कि आप सती जी संदेह में पड़ गए कि अब हम क्या करें भाई, परीक्षा हम कैसे लें, और मतलब कैसे पता करें कि ये वही राम हैं जिनको ये प्रणाम कर रहे हैं। तो इधर शंकर जी ने सोचा कि अगर इसको मेरे मन में मेरे प्रति मतलब मेरी बात में पूरा विश्वास नहीं है, तो मतलब ये अब इसका कल्याण नहीं होने वाला है। अच्छा, इधर सती जी ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि अभी ये जिसको ढूंढ रहे हैं सीता जी को, हम उनका वेश धारण करते हैं और देखते हैं कि हमको पहचान जाते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर पहचान गए तो फिर हम समझ जाएंगे कि हाँ यही है। अच्छा, तो सीता जी आ रही होती है, दृश्य ये है, सती जी सीता जी के रूप में आ रही होती है, और लक्ष्मण जी उनको देखते हैं। लक्ष्मण जी भगवान को जानते हैं कि वो सर्वज्ञ हैं, वो उनकी तरफ देखते हैं, और राम जी ये सब देखते हैं और उनको पहचान जाते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन तो उनसे कहते हैं कि आप यहाँ अकेले कैसे हैं? वृषकेतु शंकर भगवान कहाँ हैं? आप वन में अकेले क्या कर रही हैं? अच्छा, ये सुनते ही सती जी को के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो संकोच में पड़ जाती है, और उसके बाद फिर वो वापस उल्टे पांव जा रही होती है शिव जी के पास, ये सोचते हुए कि उन्होंने कहा हमारे पति ने, और हमने वो बात नहीं मानी और राम जी पे आरोप लगाया, तो अब मैं शिव जी को क्या उत्तर दूं? हाँ, यही सोच के जा रही होती है। अच्छा, सती जी का दुख देख के राम जी को भी अच्छा नहीं लगता है कि हाँ ठीक है, तो उनको फिर वो एक तरीके से एक विराट रूप दिखाते हैं। जब वो लौट रही होती है तो सामने देखती हैं, तो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों लोग दिखते हैं। उनको भरोसा नहीं होता है, वो पीछे देखती हैं तो फिर से राम जी दिखते हैं, लक्ष्मण जी दिखते हैं। तो उनको विश्वास तो चलिए हो ही गया था पिछली बात से, लेकिन यहाँ पे वो उसके बाद वो देखती हैं कि हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मियां, और मतलब खुद सती जी के भी कई रूप वहां पे उनको दिखते हैं। तो और उन सब में सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी कॉमन है, वो एक ही रूप में वहां दिखते हैं। तो ऐसा देख के वो तो परेशान थी, वो आंख बंद करके वहीं बैठ जाती, मन शांत होता है थोड़ा, फिर उठती हैं, फिर सोचती हैं कि अब वापस जाके हम शंकर जी से कैसे बोलें कि हमने इन पे आरोप लगाया, और कैसे परीक्षा ली, वो हमसे पूछेंगे। तो पहुंचती हैं वहां, शंकर जी पूछते हैं कि अच्छा बताओ भाई, तो तुमने भगवान की परीक्षा कैसे ले ली? हाँ, तो अब मन में उनके जो एक चोर कह लें, चोर तो उनके लिए गलत शब्द होगा, लेकिन मन में एक जो वो रहता है संकोच, उसकी वजह से उन्होंने बोला कि मैंने परीक्षा नहीं ली, मैंने तो जैसे आप प्रणाम करते हमने प्रणाम किया और हम चले आए। हाँ, अच्छा, इधर महादेव जी तो सब जानते थे, तो उनको दुख था इस बात का कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, और राम जी, अच्छा उसके बाद भी जो तरीका उन्होंने चुना वो भी शिव जी को नहीं पसंद था, क्योंकि ये सीता जी के रूप में गई, और शंकर जी का ये कहना था कि अगर आप सीता जी के रूप में चली गई वहां पे, तो हम तो मतलब आप तो मेरी माँ के समान हो,
तो फिर मैं आप पे पत्नी जैसी प्रीति नहीं रख सकता हूँ, ये उन्होंने अपने मन में सोचा और ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं सती जी में प्रीति नहीं रखूंगा, मतलब पत्नी जैसे प्रीति नहीं रखूंगा। ये निर्णय जब उन्होंने किया तो एक आकाशवाणी हुई तो सती जी को भी पता चला कि अच्छा इन्होंने कुछ निर्णय कर लिया है। हाँ, और वो पूछती हैं बार बार कि अच्छा बताइए क्या आप क्यों ऐसे चुप हैं, क्यों नहीं बोल रहे, क्या क्या निर्णय कर लिया। ऐसा उनको रियलाइज भी होता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। शंकर जी नहीं बताते। यहाँ एक बहुत प्यारी उपमा दी हुई है जिसको मैं कोट करना चाहूंगा कि जैसे जो जल होता है वो जब तक दूध के साथ होता है तब तक वो दूध के भाव में बिकता है, लेकिन जब उसमें खटाई पड़ जाती है तो दूध अलग हो जाता है, दूध फट जाता है। तो मतलब अपने गुरुजनों के बारे में भी मेरा यही कहना है कि हम लोग जल हैं, वो लोग दूध हैं। जब तक हम उनके साथ समता में रहेंगे तब तक हमारी वैल्यू है, और जब इस समता में या इस विश्वास में जहाँ पे खटाई पड़ी तो वहां फिर खटाई पड़ जाएगी। तो इसके बाद सती जी दुखी होती हैं। शंकर जी जाते हैं वहां, कैलाश पहुंचते हैं, उनको रास्ते भर कथाएं सुनाते हुए कैलाश पहुंचते हैं और कैलाश में जाके फिर वो एक अखंड लंबी तपस्या में बैठ जाते हैं। इधर सती जी परेशान हुए जा रही हैं और इस हद तक परेशान हो जाती है कि जब मतलब हमने पति पे संशय किया और अब इस देह में तो वो हमें नहीं स्वीकार करेंगे, तो हे भगवान आप ये देह त्याग ही करवा दीजिए। हाँ, और मतलब अब ये देह मेरे किसी काम की नहीं है, ऐसा सोचा। इधर शंकर जी ने 87,000 वर्षों की समाधि जब खोली तो सती जी सामने पहुंची सर झुकाए हुए। शंकर जी ने उनको आसन दिया, उनको बैठाया, फिर से उनको हरि कथाएं सुनाई और चीजों को नॉर्मलाइज कर किया अपने तरीके से। अच्छा, इधर ये उसी समय की बात है जब ब्रह्मा जी ने दक्ष जी को प्रजापति नायक बनाया। तो अब उस समय पे दक्ष जी ने एक वो करवाया, यज्ञ करवाया, जिसके लिए जिसका भाग होता है यज्ञ में वो सभी लोगों को इनवाइट किया। उसमें सारे देवता, नर नाग किन्नर सब लोग पहुंचे। सब लोग जा रहे थे और कैलाश पे शंकर जी तो सती जी देख रही हैं कि हवा में ऐसे विमान सब जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा तो शंकर जी ने बताया कि ऐसा है और एक दक्ष तुम्हारे पिताजी ऐसा यज्ञ करवा रहे हैं। तो अच्छा, इधर सती जी से शंकर जी ढंग से बात नहीं कर रहे थे, मतलब ढंग से क्या, उनके पता ही था कि वो दुखी हैं हमसे। तो उन्होंने सोचा कि ये एक सही समय है और अभी हम थोड़ा घर हो आए और मन भी हमारा। तो इस समय शंकर जी ने उनको वार्न किया कि देखिए वहां से हमको आमंत्रण नहीं आया है तो हम नहीं जा सकते। उन्होंने सारी और लड़कियों को बुलाया है, आपको नहीं बुलाया है, तो ये अच्छा नहीं होगा वहां जाना। इन्होंने कहा कि मित्र के यहाँ, स्वामी के यहाँ, पिता के यहाँ और गुरु के यहाँ बिना सोचे भी जाया जा सकता है, अनलेस अनटिल वहां पे कोई विरोध करने वाला ना हो। जब वहां पे विरोध हो तो वहां पे नहीं जाना चाहिए, सोच समझ के जाना चाहिए। लेकिन सती जी, जो व्यक्ति देह त्याग तक का सोच चुका होगा, व्यक्ति तो नहीं, जो भी देह त्याग तक सोच चुका है, तो उसके लिए तो बस उनको चाहिए था अभी कि हाँ जाएं थोड़ी देर वहां पे। वहां जाती हैं, मना करने के बाद भी शंकर जी को भेजते हैं, अपने गणों को भी उनके साथ भेजते हैं और वहां जाती हैं तो देखती हैं वहां सबके व्यवहार में एक थोड़ा सा, जैसे घर में टेंशन होता है तो वो टेंशन दिखता है कि उनके पिता उनसे बात नहीं करते हैं, बहनें मुस्कुरा के रह जाती हैं, माता बस ढंग से बात करती है। और फिर वो वहां पे सब यज्ञ देखती हैं और उसके अगल बगल जो भी निर्माण हुआ होता है उसको देखती हैं। तो वहां देखती हैं कि सबका भाग है, लेकिन हमारे पति का कोई भाग नहीं रखा है, शंकर जी का कोई भाग वहां पे नहीं रखा हुआ है। ये देख के बहुत दुखी होती हैं और उनको गुस्सा आता है। वो जाती हैं यज्ञ मंडप में और वहां पे बाकी सब लोगों को एड्रेस करती हैं, सारे सभासदों को, सारे मुनियों को, कि आप लोग कैसे ये यज्ञ के पार्ट बन रहे हैं और जहाँ पे शंकर जी की वंदना न हो, जहाँ पे जो आदरणीय लोग हैं उनकी वंदना न हो, तो वहां पे तो जो अपमान कर रहा है या तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए और नहीं तो कान बंद करके भाग जाना चाहिए। तो फिर भी आप लोग ये यज्ञ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना अपना भाग ले रहे हैं। इस बात से उन्होंने अपना दुख जाहिर किया और वहीं पे वो योगाग्नि में भस्म हो गई। जब वो ऐसा हुआ तो हाहाकार मच गया। जो
सती जी के साथ जो गण गए थे शंकर जी के, उन्होंने पूरा तहस नहस कर दिया। उस समय भृगु मुनि थे, वो आए, उन्होंने गणों को समझाया, तो जैसे तैसे बात शांत हुई। फिर शंकर जी तक ये बात पहुंची और शंकर जी कहने की बात नहीं है कि हाँ वो मानते तो थे ही सती जी को, तो उन्होंने फिर वीरभद्र को वहां भेजा, वीरभद्र ने वो नष्ट किया। लेकिन हाँ, मरते मरते सती जी ने ये बात कही कि हे भगवान, हमने आप पे डाउट किया, आप पे शंका की, तो अब आने वाले हर जन्म में मेरी आपके पद में प्रीति बनी रहे और मैं शंकर जी के पद में मेरी प्रीति बनी रहे। तो इसी क्रम में फिर उनका अगला जो जन्म हुआ वो पार्वती जी के रूप में हुआ, हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ। और जब से उनका जन्म हुआ तब से हिमालय में और 4 चांद लग गए जिसको कहते हैं। तो और अच्छा अच्छा सब कुछ होने लगा। आगे हम लोग पार्वती जी का जो कहानी है कि कैसे उनकी शादी हुई शंकर जी से, और आगे के प्रसंग हम लोग कल की कथा में सुनेंगे। तो आज के लिए सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशीर्वाद दीजिए, जहाँ कोई गलती हुई हो उसके लिए माफ कीजिए। बहुत सुंदर व्याख्यान किया आपने, बहुत सुंदर, मजा आ गया, बहुत मन से और बहुत प्यारा बताया। अध्वरेश did a good बहुत job. बहुत अच्छा अवधेश जी। Good बहुत job. सुंदर विवरण किया, बहुत ही है सुंदर। कि यंग लोग आ रहे हैं, इसमें आप लोगों से बहुत आशाएं हैं हम सबों को। ये हम लोग का Lot सौभाग्य of है, ये हम लोग का expectations सौभाग्य from है, you. ये हम लोग का ये बहुत सौभाग्य है। अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। बहुत बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब किया। हरी से छोटा है। Very nice presentation, very lively one. Stay blessed. बहुत बहुत जय श्री राम। शुभकामनाएं मानवी और अध्वरेश को और आज के पाठ के लिए। और बहुत सुंदर और सरल भाषा में अपनी व्याख्या की, हृदय गदगद हो गया। धन्यवाद। आप लोग का ही आशीर्वाद है, आप ही से सुना है। आशीर्वाद तो है ही आपको हमेशा हम लोगों का। अब इसको बस अब बहुत आप सुंदर बेटा। आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम लोगों का VRS का टाइम आ गया है। तो VRS लेके हम कटिया पे पढ़े और आप लोग काम से आना तो वाला। थैंक यू। अब एक दो मैं जरा बात करना चाह रहा था। एक तो इन जनरल बात कर रहा हूँ कि जब हम रामायण का पाठ करते हैं तो कभी कभी हम कुछ उच्चारण की गलतियां करते हैं। तो एक जो बहुत कॉमन गलती है वो है सोरठा का उच्चारण ठीक से नहीं करना, क्योंकि सोरठा एक अलग तरह का छंद है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लूँगा, बट आई थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जो इसके बाद में जो पाठ करने वाले हैं उनके लिए शायद उपयोगी हो पड़े। सो लेट मी सी। जैसे कल हमने ये सोरठा पढ़ा था, बड़ा प्रसिद्ध और बहुत महत्वपूर्ण सोरठा है मानस का। प्रणवो पवन कुमार खलबन पाव के ज्ञान घन, जास हृदय आगार बसे राम सर चाप धर। तो इसको जब पढ़ते हैं ना तो कई बार चूंकि हमको दोहे पढ़ने की ज़्यादा आदत है तो हम दोहे की तरह पढ़ते हैं, तो फिर वो ठीक से पढ़ा नहीं जाएगा। सो इसको हम पढ़ेंगे प्रणवो पवन कुमार और फिर जासु हृदय आगार। दैट्स हाउ वी हैव टू टेक पॉज। यहाँ पे पॉज है वो बीच में है, अंत में नहीं है। से अंत में इसके तुक नहीं है, अंत में घन है वहाँ धर है। सो नॉर्मली पोएट्री में ऐसा नहीं होता है, बट सोरठा इज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ए पोएट्री। सो प्रणवो पवन कुमार, now take pause. प्रणवो पवन कुमार जासु हृदय आगार। That's how we do it. So प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार। Pause. जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। तो इसी तरह हर सोरठे को पढ़ना है। तो मेरा सभी जो पाठ करने वाले हैं और सबसे निवेदन है कि जब सोरठा पढ़ें इसका ध्यान रखें। एज आई सेड, यू नो, मोस्ट पीपल रीड इट प्रॉपरली, बट समटाइम्स वी वांट टू लाइक प्रणवो पवन कुमार खल बन पाव के ज्ञान घन, तो हम खुद ही अटक जाएंगे, हमसे पढ़ा ही नहीं जाएगा। देन वी आवरसेल्व्स गेट कंफ्यूज कि क्या हो गया, राइट? बिकॉज हियर द पॉज इज एट र आगार, जो तुक है या बीच में, दिस
than usual, but that's how it is. So जो आगे पाठ करने वाले भाई बहन हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आपके पाठ में जहाँ-जहाँ सुर उठा आता है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज प्रैक्टिस इट, और फिर भी दिक्कत हो प्लीज राइट टू मी एंड आई कैन हैव वन ऑन वन डिस्कशन ऑन दैट। दूसरी जो एक कॉमन मिस्टेक है वो छोटी ई और छोटे ऊ यानी ह्रस्व ई या लघु ई या लघु ऊ को दीर्घ ई और दीर्घ ऊ की तरह पढ़ते हैं। सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पर है कपिपत रीछ निशाचर राजा अंगदाता जी की समाज है, तो कपि में छोटा है, कप नॉट कपी पति नहीं है, कपि पति रीच निशाचर, then there is a problem. So this also is and then you yourself realize कि हम कुछ ठीक से नहीं पढ़ पा रहे, right? ऐसे ही छोटा ऊ है, जैसे आज आया था शब्द कई बार कपट, तो कपट जब छोटा ऊ है वहां पे जस्ट से कपट, नॉट कपटू। वो कपटू है, देन वो एक एक्सटेंडेड साउंड हो गया, तो उसका ब्रेक हो जाएगा, जो उसकी मात्रा का हिसाब किताब है। अब जहाँ प्रिय है, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, तो प्रिय है, तो नॉट प्रिय, इट्स प्रिय। सो आई हैव गिवन a presentation on this earlier on this forum कि मानस को सही उच्चारण से कैसे पढ़ें। उसका एक YouTube वीडियो, एक मेरे ख्याल से मैंने 2 बार बात की इस फोरम पर, उसका एक YouTube वीडियो है, पर वो थोड़ा लंबा YouTube वीडियो है। तो उसे बेसिक से मैंने शुरू किया है कि का खा गा को कैसे पढ़ते हैं, और का और का में क्या फ़र्क है, की और की में क्या फ़र्क है। मेरी अल्पबुद्धि के हिसाब से है, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, आपको पता ही है। मैं आपको सबसे पहले डिस्क्लेमर है, सो यू कैन इग्नोर इट। फिर भी मैं उस YouTube वीडियो को यहाँ इस पर डाल दूंगा इसी श्रावण मास वाले ग्रुप में। एंड थोड़ा लंबा है वो YouTube वीडियो, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ बेसिक्स, सो यू कैन स्किप ऑल दैट बेसिक्स। पर आई थिंक यू विल फाइंड कि हमारी उच्चारण की जो कॉमन मिस्टेक्स मैंने ऑब्जर्व किए हैं और मैं करता आ रहा हूँ अब तक, अभी भी करता हूँ, तो मैं अपनी गलतियों को ही वहाँ बता रहा हूँ क्या क्या मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, तो वो शायद इट मे बी यूजफुल टू यू। अदर इज जो कल 20 जुलाई को का पाठ है, दोहा 65 से 102, जो आदरणीय अंशु वेस्ट वो न्यू जर्सी में है, और आदरणीय माया बंसल जी जो न्यू जर्सी और कनेटिकट दोनों राज्यों पर कब्जा करके बैठी हुई हैं, उनकी तरफ से होगा। तो कल अमेरिका वाले पाठ करेंगे और अमेरिका वाले समीक्षा करेंगे। सो देखिए अब कल अब IIT वालों से कंपटीशन है, तो पता नहीं हम लोग कैसे खरे उतरते हैं। सो विल लिसन टू देम। और अब मैं रामायण क्लास की ओर आता हूँ। आप में से बहुत सारे रामायण क्लास में विद्यार्थी हैं, तो उसका एक पूरे क्लास का एक फीडबैक फॉर्म हम सब शिक्षकों ने मिलकर बनाया है। सो उसको मैं आज नहीं तो कल पोस्ट कर दूंगा, तो उसमें अपना फीडबैक अवश्य दें। उसमें 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है 10 मिनट आपको लग जाएं। सो प्लीज़ प्रोवाइड योर फीडबैक ऑन द रामायण क्लास, ताकि हमें पता लगे कि हमने क्लास में कैसा पढ़ाया, कैसे क्लास को कंडक्ट किया, और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है। जो क्विज है, जो महा क्विज है, महा एग्जाम को, अब तक उसको 59 विद्यार्थी दे चुके हैं या ले चुके हैं, जो भी सही शब्द हो। मेरे ख्याल से करीब 6-7 लोग और बाकी रह गए हैं। उसकी लास्ट डेट 21 या 21 जुलाई है, 2 दिन और हैं। तो जो अभी 9-10 लोग बिल्कुल अभी वो कई विद्यार्थी की आदत होती है ना, एकदम लास्ट मिनट पे उसको एग्जाम को देंगे, है ना। अंशु हंस रही है क्योंकि उनमें से वही। तो ऐसा नहीं हो कि वो लास्ट मिनट में वो ट्रेन निकल जाए। तो जो 9-10 लोग रह गए, प्लीज डू दैट। The performance जिन्होंने दिया is very good. Average is about 83%. So I'm extremely happy about it. और कल से जो आरंभ की जो श्लोक हैं, हम 2 श्लोक आरंभ में पढ़ते हैं हमेशा, और बाद में सारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद में 3 शांति मंत्र पढ़ते हैं। वो आप लोग ही पढ़िए, और ये संचालक की जिम्मेदारी है, वो स्वयं पढ़ें या मॉडरेटर हैं तो और किसी से पढ़वाएं। सो आई विल लीव इट ऑन यू। पर उन श्लोक को मैं पोस्ट कर दूंगा। तो पर आज तो फिर मैं आई कैन रीड माई सेल्फ, बट फ्रॉम टुमारो यू रीड। कल से बिल्कुल चुपचाप होकर सोना चाहता हूँ, मुझे पढ़ने मेरी नींद खुल जाती है, तो मुझे सोने में ज़्यादा आनंद आता है। कोई प्रश्न आप, एनी क्वेश्चन? कुछ नहीं।
तो मलिक जी आप पढ़ेंगे शांति श्लोक या किसी से पढ़वाएंगे? मलिक जी हमारे आज के संचालक हैं, अगले आज का और अगले 3 दिन का कार्यक्रम ये संभाल रहे हमारे हैं ना स्वामीनाथ जी, हमारे हैं इस सब काम के लिए। हाँ, तो चलिए आज इतना कष्ट का काम, मेहनत का काम मैं कर देता हूँ आज, कल से मैं करिए आप हैं तब ठीक है। तो कल आप आपके ग्रुप में से आप किसी से कर लेंगे, ठीक? कर लेंगे हम। हाँ ठीक है। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जो भी जो मॉडरेटर्स हैं, 7 मॉडरेटर हैं, तो आरंभ के श्लोक और अंत के श्लोक, कार्यक्रम ऐसा रखेंगे हम 9:30 बजे इकट्ठे होते हैं, 9 बजे एग्जैक्टली 9 बजे। तो संचालक ही जो है उसका आरंभ करेंगे, सबका स्वागत करें, फिर उनको जन से आरंभ के जो स्तुति 2 मंत्र हैं वो पढ़वाएं, स्वयं पढ़ें या आप ग्रुप में से पढ़वाएं। उसके बाद में जो पाठ करने वाले उनको आमंत्रित करें, वो पाठ करें। उसके बाद में जो समीक्षा करने वाले उनको आमंत्रित करें, वो अपना समीक्षा दें। और फिर जो शांति श्लोक करने वाले उनको आमंत्रित करें, वो करें। और तब ताकि मुझे मेरी नींद में बिल्कुल बाधा नहीं है। सो ये मेरा अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। पर आज चलिए आपकी अनुमति से मैं शांति। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सुतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री